अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब हाफिज़ साहब जब लंबी क़िरात करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज़ की। इसके बाद अलिफ लाम मीम, अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है, क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ते, हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी, जिसको 29 दिन में ख़त्म करना है वो तो ये है युनफ़िक़ून यालमून तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हल क्या होगा। ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता, क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं हो, ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है हाथ। हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया तो दम कर दो, मालिक मैं उठू, फलक में शरीर पान भी खाता जा रहा, सूरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो। हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो, ईश्वर है भगवान, हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अय अल्लाह, हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमान अर्रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं। आय अल्लाह, इतनी लंबी चौड़ी जो दिल से हमने तेरी तारीफ की है, इस तारीफ के बाद मेरी चंद बातें सुन ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह, हम दिल से सिराते मुस्तकीम मांग रहे हैं। आय अल्लाह, हमें 72 सड़कों पे चलने से बचा ले। आय अल्लाह, हमें हनफी शाफी मालिकी हम्बली शिया सुन्नी होने से बचा ले। आय अल्लाह, जो सीधा रास्ता हो तेरा, तेरे हबीब का, तेरा तेरे नबी का, आय अल्लाह मुझे उसी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिरके कितने हैं? 72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे। बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फिरके जानते हो कौन से हैं? 4।
हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने ये तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है, सीधा ये सीधी लाइन, 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई हैं, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहां पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए। बाज़ हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज़ उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नज़र होगी, नीचे नहीं, सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है, सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए, बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती है। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आज हो रही है बीमारी। इसका मतलब यह कि हमारे रुकू और सजदे सही नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज़्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज़्यादा लंबा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हज़रत आयशा कहती हैं, जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा। और जब आदमी सजदे में जाता तो डॉक्टर मोरिस बुकाए कहते हैं, इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज़्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की ज़रूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी,
पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। यहां तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिग मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं। लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों, जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाएं इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गया आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए, तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुंचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं, मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है, और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा ओफ, मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है ऐसा। पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा शिर्क और बिदात पर, उससे भी ज़्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सतत मातमानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सतत मातमानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना, रहस्य स्थित था। अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं हैं, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना, अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यज्जतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती न मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक न मिले, मिर्गा चर्म तो हिरण की खाल,
मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा। हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, मानताएं देखिए। आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा है बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नजर हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसर के पूछ रही है सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है, घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है? किसी की भी मां बहन बेटी अगर, उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज नहीं है। आप क्यों बदतमीज है? हमने क्यों हुआ? सोच बदली अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जाइए नंगी घूमिए। भाई हमने अपनी सोच बदल ली, चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो, इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो, हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुंच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा होगा। अब वो दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेकर अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊंगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी, तो वो तो कुछ नहीं बोले। लड़की कहती है ऐसे, व्हाट इज प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए, तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है। आपकी दावत करती, आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले। डांटने लगी हमको। अब मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं ऐसे। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं, हम जवान हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई जाइए, इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए। भाई
उसके बाप से कहा ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए, इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया, मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए, मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती है, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले जमाने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफर करके, ऊंट का सफर करके, आज 4 घंटे में पहुंच जाते, जमाना ये आ गया है। मैंने कहा आप भी बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले जमाने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। हट, बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए, हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया मेरे भाइयों। हिंदू धर्म में भी पर्दा है, ईसाई नन्हे भी पर्दा करती हैं। आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल, और एक सलीब उनके लटकी होगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए है, सब चेहरा छिपा हुआ, चेहरा खुला हुआ है। बस हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा, तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है, लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की, चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है, कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है, जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने, हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों, कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह ले भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा लाइन दे रही है।
थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा, लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मुझे मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया, खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे हुए, नकाब खोल के कहती, बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कम बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, हैं? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए। लड़का सोचने लगा, जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी, लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, ऐ अल्लाह के रसूल, अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। आय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हां, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। और एक हम हैं, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है, ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला, एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द जे हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा, उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए, तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन फला बोल रहे हो जी? भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा तुम यहाँ अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। कहा आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है। मैं आ रहा हूं, तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है।
डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमें यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं मैं ये बेटा अरे मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है, चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है, डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यही रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूं। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चल, ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है, इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब, क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो। भाई सॉरी, रिपोर्ट में हे डॉक्टर मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। अब औरत कहती देखो मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट कभी कभी गलत हो जाती है। यह आदमी बोला चुप, यह रिपोर्ट तो सही है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। दोबारा करो। डॉक्टर ने फाइल फेंकी, भाग, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने, जाओ यहां से, जाइए बेटा तुम्हारा नहीं है, जा पता लगा। अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है जमील साहब अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये खेत कौन जोत रहा है, ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर में घुसा, टैक्सी लेके आया, मारी दरवाजे पे लात। बीवी कहती इतने गुस्से में दरवाजा खोला, उठाई चप्पल अपने पैर की 15-20 पहले मार दी। तुम तो रोज इज्जत करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर नहीं मिले, पैसेंजर नहीं मिले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कस्टमर का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, पहले ये बता कि ये 6 बच्चे किसके हैं। औरत कहती है आपको क्या हो गया? पूरी जिंदगी अमानतदारी के साथ में चली आपके साथ और आपने कभी हाथ नहीं उठाया, और आज के तो ये बच्चे किसके? फिर बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता, ये बता कि बच्चे किसके। तो मारो नहीं, मैं बता रही हूं। कहा क्या? कहा गुस्सा ठंडा करो पहले। कहा वो तो हो ही जाएगा, पहले बता। कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहाँ, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है, और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी ड्यूटी दिन की है, उसकी रात की है। तेरे शौहर गुस्सा मत होइए, ये बच्चे उसी के हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। कहा कि अभी यहाँ तेरा क्या, यहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी तेरी, कत्ल। उसने उसी वक्त टिकट बनवाए और वापस भोपाल में आया और अपनी बीवी को तलाक दिया, और इद्दत गुजारने के बाद कहा छोटे भाई से, जब छोटे भाई ने ही मेरे पेट में छुरी भोंक दी और जब बच्चे ही तुम्हारे हैं तो बेहतर यह है कि तुम ही इस औरत को अपने निकाह में रखो, मैंने इसको तलाक दे दी है। बड़े भाई की बीवी को कौन संभाल रहा था? छोटा भाई, देवर। अब ईमानदारी के साथ बताओ ये हदीस कैसी लग रही है? अरअयतल हम्व या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी ने कहा हम्वुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से थोड़ी बहुत पर्दे में कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर तो हर वक्त वहीं रहता, आना जाना।
तेवर भाभी के लिए मौत है। बंगाल वालों सुन लो, ये चंद मदरसे जो चल रहे हैं, आज इनकी बरकत है कि औरतें कुछ बंगाल की सरजमीन पर नकाब और बुर्का और के पर्दे के साथ दिखाई देती हैं, वरना मैं 20 साल पहले जब आया था तो बुर्का नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। 20 साल पहले जब आता था, एक साथ मर्द और औरतें तालाब में नहाते थे। गुसलखाने ऐसे बने हुए नहीं थे, मौलाना जर्जिस को भी तालाब में नहाना पड़ता था। वो दिन हमने भी देखे हैं बंगाल की सरजमीन पर, और कलिया चक्के इलाके में मौलवी साहब गुसलखाना बाथरूम नहीं बना, चले कहाँ नहाए, हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, हम लोग भी नहा रहे हैं। हमारे लिए इतना होता था कि उस कोने पे तुम नहा लो, इस कोने पे औरतें नहा रही। ये चंद मदरसों की बरकतें हैं आज जो थोड़ा बहुत पर्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजीद अभी पर्दे की जरूरत है, मजीद पर्दे की जरूरत है। हजरत फातिमा जैसा पर्दा के इंतकाल के वक्त अपने शौहर से कह रही हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में दफन करने के लिए ले जाना। पूछा, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा, अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो दिन के उजाले में निकले और मेरे कफन पर गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकले और मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वो इस्लाम के अंदर भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये समानताएं हैं। और जहां तक मरने के बाद दोबारा जन्म, ये तो हिंदू धर्म में बहुत बाद में आया है। मरने के बाद इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऋषि मुनि बनेगा, इंसान बनेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर, यही सब बना दिया जाएगा। ये बहुत बाद में आया है, वरना ऋग्वेद का मंत्र तो यह है, मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा एक जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुष्य बनकर तुम उठाए जाओगे, इंसान ही बनकर तुम उठोगे। मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनना है। कहीं देखा है आपने? अकल क्या कहती है? गेहूं का दाना जमीन में डालो तो क्या पैदा होगा? कभी देखा गेहूं से चावल पैदा हुआ हो? गेहूं डालोगे गेहूं पैदा होगा। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो आम ही लगेगा। तरबूज डालोगे, हैं, वाटर लेमन, तो आप क्या समझते हैं क्या पैदा होगा? तरबूज का बीज डालोगे तो तरबूज ही पैदा होगा। लेमू का बीज डालोगे तो लेमू पैदा होगा। ये अकल भी कहती है कि मरने के बाद इंसान को जब तुम जमीन में दफन करोगे तो उससे इंसान ही निकलेगा, न कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। इसको अकल भी तस्लीम नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, चाहो जलाओ चाहो दफनाओ, मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म इंसान होगा। इसी को कुरान ने भी कहा है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब व किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यको, क्या तू शुरू में अलम यको मिन नुतफतिम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी की एक बूंद न था? क्या तू हकीर पानी का एक कतरा न था जो रहम मादर तक, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी पानी के कतरे को बना सवा कर दुरुस्त किया, उसी से गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उससे हड्डी बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया और फिर उससे एक जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से मजबूत खोपड़ी बनाई, उसी पानी के कतरे से इतना नरम भेजा बनाया कि 2 उंगलियों के बीच में रख दो, मसल दो। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतना नर्म नाजुक हार्ड दिल बनाया कि अगर उसकी धड़कनें बंद हो जाएं तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी धड़कनें जारी नहीं कर सकता है। और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में
तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट दिए, आंखें दी, जिससे तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर सूरज को देख लेते हो। जिस आंख की बीनाई से, रोशनी से तुम 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद को देख लेते हो। करोड़ों अरबों और खरबों मील की ऊंचाई पर तुम सितारों को देख लेते हो, आसमान को देख लेते हो। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से ये सब कुछ बनाया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सब कुछ तुम्हारी मां के पेट में बना सकता हूं और तुम्हें बनाकर बाहर ला सकता हूं, फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, लड़का और लड़की भी बना सकता हूं, मर्द औरत भी बना सकता हूं, नर और मादा भी बना सकता हूं। तो फिर तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे मरने के बाद, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर दे? क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसानों तुम्हें मरने के बाद वो दोबारा उठाए? अरे तुम्हारी हड्डियों को वो दोबारा जमा कर दे, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर सकेंगे। अरे हड्डियां तो छोड़, आए इंसान, बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पे कादिर है। ये उंगलियों के पोर जानते हो कितना ताकतवर होता है? आपने रखा मशीन पर, फौरन बता दिया आपका नाम क्या है, फिंगरप्रिंट। आज आधार कार्ड बनता है ना तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पासपोर्ट बनता है फिंगरप्रिंट। आप मौलाना जी के नाम से पासपोर्ट है आपका, आप जमील अहमद, अशफाक अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस नाम से आप नहीं भाग सकते हो। अगर आपने फर्जी पासपोर्ट बना लिया तो दुबई में पकड़े जाओगे, सऊदिया में पकड़े जाओगे, अमेरिका में पकड़े जाओगे। जैसे ही वहां फिंगरप्रिंट लिया गया, उंगली रखी फौरन, अरे इरशाद अहमद के नाम से, अच्छा जमील अहमद के नाम, नहीं ये तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से, फौरन इंडिया गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं भाग सकते। जब तुम एक उंगली के निशान से इंडिया छोड़कर दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हो, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा? भाग सकते हो। उसकी दी हुई अकल से फिंगरप्रिंट मशीन बना सकती है साइंटिस्ट लोग, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला नहीं है? उंगलियों के पोर कह रहा, हड्डियां तो छोड़ो, उंगलियों के पोर तक बनाने पर हम कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयां करता रहे, गंदे काम, बुरे काम, गुनाहों के काम करता रहे। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी। मजाक में कहता है, ए मौलाना साहब कयामत कब आएगी? शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत पे बोल रहे हैं, कयामत कब आएगी? मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिया शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिया शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, आज हम कहाँ भागे, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूं, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया, हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है,
अकल में आती है? अब इसका मतलब क्या, निकालो ज़रा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा, मक्खन कहाँ से आएगा, दही कहाँ से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध घी मक्खन दही कहां से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते, मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है। किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की नजर से देखे तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अगर माँ बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहाँ से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूँगा। ये बहुत ख़तरनाक दौर है। यहाँ जो बोलता है वो अंदर जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी दो किस्म के होते हैं, एक तो यहाँ घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियां जिनको चूमती हैं टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी। जिन्होंने 100 200 500 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी 1 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टम्पी पंपी। और जो मारुतियों में घूम रहे हैं ये जो कुत्ते हैं ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। हमारे यहाँ पर भी लिखा, मरने के बाद अल्लाह दूसरी जिंदगी हमें और आपको देगा। इसीलिए कहा गया पुनर्जन्म। पुनः मानी फिर, जन्म मानी पैदाइश, दोबारा पैदाइश। हमारे यहाँ क्या कहा गया? दूसरी जिंदगी हमें और आपको दी जाएगी। आवागमन नहीं है। मरने के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, 7 जन्म, 7 तरीके के जन्म होंगे। कहते नहीं 7 जन्मों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हिंदू धर्म में 7 जन्म हो सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फेरे भी लगाए जाते हैं 7। औरत के जब गठबंधन होता है ना पीछे, तो 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? एक मर्द इस बात का इकरार करता है कि मैं 7 जन्म में तेरा पति हूं, और औरत इस बात का इकरार करती है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। ये होता है इकरार। मेरे भाइयों, अब आप भी उठ के जा चुके हो, तादाद ख़त्म हो गई है, मैंने फिर भी 1:30 बजे तक खींच दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बार इलाह इस्लाम को तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, मजहूल शख्स कोई बेनामी है, उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं।